कमांड सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेजर गौरव आर्या लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर जुड़ी हुई है G7 के साथ। और आपको बता दें कि फ्रांस में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले ट्रंप ने नाटो देशों को फिर लताड़ा है। ट्रंप कह रहे हैं कि नाटो देशों ने बेहद निराश किया है और वो अब केवल एक कागजी शेर बनकर रह चुके हैं। और ट्रंप कह रहे हैं कि साथ नहीं दिया। ट्रंप को उम्मीद थी कि साथ दिया जाएगा। One thing we're very disappointed, I'll say it publicly, we're very disappointed with NATO because NATO has done absolutely nothing. I said 25 years ago that NATO is a paper tiger, but more importantly that we'll come to their rescue, but they will never come to ours. तो जिस तरह से बात हो रही है और लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को भी बहुत साथ मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। अब क्या निराश है? नहीं, देखिए गौरव, मैं आपको एक बात बता देता हूं। चलिए सीधी बात करते हैं इस पे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ सबसे बड़ी परेशानी है कि जिसका साथ चाहिए पहले उसको गाली देता है, फिर क्रिटिसाइज करता है, पब्लिकली जलील करता है लोगों को, फिर कहता है ये मेरा साथ नहीं दे रहे। अरे यही नेटो है जो आपके साथ अफगानिस्तान गया था, यही नेटो है जो आपके साथ सीरिया गया था, आपके साथ इराक गया था, लीबिया गया था, यही नेटो है जिसने अपने बेटे भेजे, अपने भाई, अपने बाप, अपने दोस्त भेजे आपकी लड़ाइयां लड़ने के लिए, आपके लिए अपने सर कटवाने के लिए। अब इसी नेटो को बोल रहा है कि ये पेपर टाइगर है। अब आप एक बात सोचिए, अगर आप लगातार किसी को ऐसा बोलेंगे, जब यूके ने बोला कि हम आपके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहे हैं, आपने हमसे मांग करी है, आपने हमसे रिक्वेस्ट करी है, तो कह रहे कि नहीं, ये तो छोटे छोटे खिलौने जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर है, हमारे जैसे तो है ही नहीं आपके पास, फिर आप बातें कैसी कर रहे हैं? ये डोनाल्ड ट्रंप अपने ही दोस्तों को जलील करना, अपने ही दोस्तों को पब्लिकली ह्यूमिलेट करना, फिर कहना ये पेपर टाइगर है, ये तो काम ही नहीं करते। आप कहिए कि जो बोया था वो काट रहे हैं। जी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप। जी बिल्कुल, जो बोया है वही डोनाल्ड ट्रंप काट रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी से मदद मांगते हैं तो आप उससे कहते हैं कि आइए आप मेरी मदद करिए। आप ये नहीं कहते कि नहीं, आप तो कायर हैं, आप बुज़दिल हैं, आप डरपोक हैं, पर एक काम करिए, आइए मेरी मदद कीजिए। ऐसा थोड़ा होता है। ऐसा नहीं होता, लेकिन ट्रंप की छेड़ी इस जंग ने यूरोप के देशों की टेंशन को बढ़ा दिया है। हालत ऐसी है कि वो बेचारे समझ नहीं पा रहे कि इधर जाएं या उधर जाएं, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन रूस का मोर्चा है तो दूसरी तरफ ईरान इजराइल का अब फ्रंट नजर आता है। ट्रंप की नई नई टाइमलाइन और ईरान का पलटवार यूरोप की टेंशन बढ़ाने लगे हैं, क्योंकि जो यूरोपियन देश शुरुआत में शांत दिख रहे थे, अब धीरे धीरे तेवर दिखाने लगे हैं। कुछ खुले तौर पर तो कुछ दबी जुबान में ट्रंप के एक्शन के खिलाफ दिखते हैं, क्योंकि ट्रंप ने जंग तो शुरू कर दी, लेकिन अब जब इसे खत्म करने की बेताबी दिखाई तो प्लान साफ नहीं हो पा रहा है। स्पेन को छोड़ दें तो बाकियों का रुख अभी तक गोल बोल रहा, लेकिन करीब 1 महीने की जंग ने यूरोप के बाकी देशों को भी तपिश का एहसास करवा दिया है। यूरोप आर्थिक और कूटनीतिक दोनों ही मोर्चों पर घिरा है। अगर ईरान जंग में सीधे तौर पर उतरने की कोशिश की तो यूक्रेन की तरफ से रूस का खतरा मंडराने लगेगा। यानी 2 वॉर जोन में फंसे यूरोप के लिए न यूक्रेन में राह आसान थी, न हॉर्मुज़ पर दिख रही है। और बात करेंगे कि किस तरह से यूरोप के देश इस समय टेंशन में हैं, कि वाकई ही टेंशन में हैं या नहीं हैं, क्या वो साथ देंगे या नहीं देंगे। लेकिन स्थिति तो इस तरीके की है कि डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल निराश हैं। चलिए एक ग्राफिक के जरिए, एक पूरे मैप के जरिए समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। मेजर गौरव आर्या, क्या कुछ ये तो पूरी तस्वीर हम कहीं ना कहीं दिखा पाएंगे इसके साथ? जी देखिए, स्पेन ने तो पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को मना कर दिया था। जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि जीडीपी का 5% डिफेंस में लगाओ, स्पेन ने मना कर दिया, तो कोई अचरज की बात नहीं है। स्पेन जो है वो जंग के खिलाफ है। बिल्कुल। इटली ने जंग से दूरी बना रखी है, ये भी ठीक है। नॉर्वे भी कह रहा है कि ये लड़ाई हमारी नहीं है। ठीक है। और अगर हम यहां पे जर्मनी पे जाएं, उसने भी जंग से दूरी। हाँ, ब्रिटेन ने बोला है कि हम यूएस को सपोर्ट करेंगे। जो अकेला है जिसने बोला है यूएस को सपोर्ट करेंगे, उसी को बोला है कि तुम्हारे एयरक्राफ्ट कैरियर छोटे छोटे खिलौने जैसे हैं, तुम डरपोक हो। अफगानिस्तान की लड़ाई में तुम्हारे फौजी कई किलोमीटर पीछे थे, लड़ाई तो हमने लड़ी। ये सारी की सारी बात डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटिश को बोली है, यूके को बोली है, और आज की तारीख में जब वो बुरा मानते हैं तो कहते हैं यू आर पेपर टाइगर, तुम पेपर टाइगर हो, तुम्हारे बस का नहीं है कुछ करना। तो ये भी सोच रहे होंगे ना बाकी के कि ब्रिटेन ने आपका साथ दिया तो आपने क्या कहा, हम साथ दे तो क्यों दे। तो कुल मिलाकर जो इस समय मैं कंट्री देख रहा हूं, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, नॉर्वे, इटली, ये 6 कंट्रीज में से 5 तो दूरी बनाकर बैठे हैं, यानी कि साथ नहीं मिल रहा। लेकिन ब्रिटेन का एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा साथ है, ज्यादा नहीं। नहीं बिल्कुल,
ये जहां से B-2 बॉम्बर्स टेक ऑफ कर रहे हैं जी। आज की तारीख में 99 साल का लीज है चेकोस आइलैंड पे, जहां से ये लोग डीगो गार्सिया की बात करते हैं जी। वहां पे तो लीज है इसका 99 साल का, तो इन लोगों ने बिल्कुल मदद करी है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप, देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो मदद कर रहा है उसको जलील कर रहा है। आपने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से नाम सुना कि नॉर्वे कुछ नहीं कर रहा, नॉर्वे बेकार है? आपने सुना कि जर्मनी बेकार है? दोनों ने जंग से दूरी बना के रखी है, इटली ने मना कर दिया, स्पेन को कुछ नहीं बोल रहा, जो मदद कर रहा है उसको उल्टा सीधा बोल रहा है। मेरा एक और सवाल है कि क्या जो कंट्रीज जंग से दूरी बना रही हैं, जो देश, क्या ये तेल की पावर ईरान की उसकी वजह से भी है? नहीं, नॉर्वे तो तेल से लबालब है जी। नॉर्वे के पास कोई तेल की कमी नहीं है। पहली चीज मैं आपको बता दूं, बात तेल की नहीं है, बात यह है कि अनसर्टेनिटी की। यही देशों ने अपने बेटे भेजे थे अफगानिस्तान लड़ने के लिए जी। लेकिन उस समय लीडरशिप कुछ और थी। आप समझिए, आपको सबको एक साथ लेना पड़ेगा, एक साथ उनके साथ चलना पड़ेगा। जी। आप अलग करके लोगों की, देशों के बारे में बात, देखिए ना, लोकल पॉलिटिकल प्रेशर बनता है जब आप ऐसे बयान देते हैं। जी, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। ईरान ने सऊदी अरब में रियाद पर हमला किया, कुवैत पोर्ट पर भी ईरान की तरफ से हमला किया गया। इस समय बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए है, देखिए कुवैत को टारगेट किया जा रहा है। कुवैत पोर्ट भी ईरान की तरफ से हमला हुआ है और सऊदी अरब ने 2 ड्रोन मार गिराने का दावा भी कर दिया। जो हम बात कर रहे हैं कि टारगेट किया गया, जो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको टारगेट करके केवल इजराइल को नहीं बल्कि उन कंट्रीज को भी जो बिल्कुल खाड़ी के देश हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। जब हम ब्रेक में बात कर रहे थे गौरव आर्य के साथ, मेजर गौरव आर्य के साथ, तो आप कह रहे हैं कि देखिए ऐसी कंट्रियों के ऊपर भी बम फेंक दिए गए इनकी तरफ से, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं ईरान की तरफ से जी, जो बहुत रिच वेल्दी कंट्रीज हैं उनको बहुत टारगेट। सिर्फ अमीर देशों पे मिसाइल मारी है ईरान ने जी। उसका यह कारण है कि वही अमीर देश हैं जो तेल पैदा करते हैं। ईरान ये नहीं देख रहा है कि ये लोग मुलव्विस हैं कि नहीं, ईरान ये नहीं देख रहा है कि ये लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं कि नहीं, ईरान ये देख रहा है कि अगर मैं अमीर देशों के तेल को बंद कर दूंगा तो सिर्फ मैं तेल बेचूंगा, फिर आई विल सेल इट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमने कंट्रोल करना है, अमेरिका को हमने झटका देना है, आलम इस्लाम का हमें लीडर बनना है। कुवैत ने क्या बुरा कर दिया, मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आया। कुवैत ने ऐसा किया क्या ईरान के खिलाफ जो कुवैत पे ये लोग बम मार रहे हैं? कोई मुझे लॉजिक समझा दे कि कुवैत का क्या मतलब है। अब है तो सही ना, टारगेट तो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं साहब, बिल्कुल कर रहे हैं टारगेट। जिसके बाद हम बात भी कर रहे हैं कि उनको ही टारगेट जाकर क्यों कर रहे हैं आप इजराइल के ऊपर मार रहे हैं, समझ आ रहा है, अमेरिका के किसी एयरबेस को टारगेट कर रहे हैं, समझ आ रहा है। लेकिन कुछ और मैप के जरिए भी आप तक पहुंचाते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रूस के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला लिया। कीर स्टारमर ने अपनी सेना को साफ आदेश दिया कि अब वो उन रूसी जहाजों पर कब्जा कर सकती है और उन्हें रोक सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक मैप के जरिए समझिए, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, मेरे पास बड़ी स्क्रीन के ऊपर भी आएगा पीछे, और उसके ऊपर हम बात करेंगे कि यूरोप की जो कंट्रीज हैं, यूरोप में आखिर क्या हो रहा है, कि किस तरीके से ये कंट्रीज बात कर रही हैं। अगर मैप यहां पाए मेजर गौरव आर्य, इधर फंसने का डर है, एक तरफ है यूक्रेन, दूसरी तरफ ये यूरोप के कंफ्यूजन है। मुझे ये समझाइए, दर्शकों को समझाइए कि यूक्रेन इस समय बड़ी टेंशन है यूरोप के लिए, या फिर इस समय ये ईरान और इजराइल की जंग, ये वाला मोर्चा। देखिए, 2 चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ये टेंशन शुरू होती है यूक्रेन से। ठीक है, यूक्रेन से टेंशन क्यों शुरू होती है गौरव? इसलिए शुरू होती है क्योंकि यूक्रेन, पूरे दुनिया का फोकस यूक्रेन के ऊपर था, सारे पैसे यूक्रेन की ओर आ रहे थे। जब से ये जंग शुरू हुई है ईरान वाली, 28 फरवरी के बाद वो नल बंद हो गया, उस नल से डॉलर बहना बंद हो गए। ये यूक्रेन परेशान है इस चीज को लेकर। दूसरी चीज एक प्रस्ताव है यूएस कांग्रेस के सामने, यूएस की सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है कि साहब, जो यूक्रेन के हथियार के लिए हमने फंड इकट्ठा करा था, जो फंड था नेटो का, उसमें से $750 मिलियन हम हटा के मिडिल ईस्ट में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें ईरान के ऊपर हमला करना है। बिल्कुल, हमें ईरान के ऊपर हमला करना है। लिहाजा तो अब सारे के सारे यूरोप वाले डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसका फायदा उठा के, इस पूरी चीज का फायदा उठा के, अगर रूस कहता है कि यार आपकी नजर तो यूक्रेन से हट गई, जी, आपकी नजर यूक्रेन से हट गई, वहां पे आसपास जो सैनिक थे वो भी कमजोर पड़ गए, पैसा हट गया, हथियार गॉन, फिर अगर कल ये कर देता है हमला दोबारा एक बार, तगड़े रूप से रशिया हमला कर देता है, फिर क्या होगा? इससे डर रहा है यूरोप, इससे डर रहा है यूरोप। तो उनके पास कोई इस समय ऑप्शन है, दोनों में से कोई ऑप्शन है कि किस तरफ जाएं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है, देखिए कि ऑप्शन इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि सब लोगों ने, जितने भी यूरोपीय देश थे गौरव, उनकी सेनाएं कमजोर हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद
जी। सबकी सेनाएं कमजोर हैं और सबका डिपेंडेंस, ओवर डिपेंडेंस मैं कह सकता हूं, अमेरिका के ऊपर है कि अमेरिका बहादुर आएगा, अमेरिका बहादुर हमें आशीर्वाद देगा, तब जाके हम बचे रहेंगे। लेकिन यहां पे अमेरिका ने साफ मना कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका यह कहता है कि तुम्हारा बिल है, पैसा तुम भरोगे, मेरी तरफ मत देखो भाई, मैं तुम्हारा पैसा नहीं दे सकता। तो ये कंफ्यूजन भी है उनके लिए और इससे में दुविधा भी है कि किस तरफ जाना होगा, किस तरफ जी, जाएं। बिल्कुल। लेकिन इस बीच आपको ये भी बताएंगे हाँ। कि क्या कुछ इस समय हो रहा है, कि कौन सी कंट्री, जो मैंने जिक्र किया था। लेकिन अब बात करेंगे और जंग का, ट्रंप का, और यूरोप बेचारा कहीं ना कहीं नजर आता है। क्या वाकई बेचारा है यूरोप की कंट्रीज? देखिए है क्या, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। एनर्जी संकट है, महंगाई, इकोनॉमी स्लो डाउन, इंडस्ट्री ठप हो रही है, सप्लाई चेन पे ऊपर मार पड़ रही है। ये जंग का मारा है, या जम का मारा कहिए, या ट्रंप का मारा है यूरोप बेचारा, आप जी, सही जी, कहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, और उसके बिल्कुल। बाद ये 5 पॉइंट लेकर आए हम, कि जी। जिन 5 पॉइंट के जरिए समझा जा सकता है कि यूरोप की इस तरह की बेचारे वाली स्थिति क्यों बनी। जी देखिए, अगर हम एनर्जी के संकट की बात करें, यह बात तय है जी। क्योंकि जो रशिया से आता था तेल, रशिया से तेल आता था, वो 2022 के बाद यूरोप ने कम कर दिया और यूरोप ने वचन लिया कि 2027 से, जो कि आ रहा है साल, हम बिल्कुल अपना जीरो कर देंगे। जी। अब अगर आप मैप देखेंगे तो मैप पे आपको दिखाई देगा कि रशिया जो है, यूक्रेन क्या है, यूक्रेन इज ईस्टर्न यूरोप भाई, पूर्वी यूरोप तो है यूक्रेन, और क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यानी कि कहने की बात यह है कि वहां से आपने तेल बंद करवा दिया, मिडिल ईस्ट में तेल ठप हो गया क्योंकि ईरान सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, वहां जी। से तेल आना कम हो गया। अब यूरोप में जो तेल आएगा वो आएगा कहां से? इसका मतलब आपकी मजबूरी है। अब आप अमेरिका के पास जाएंगे, बोलेंगे अमेरिका बहादुर हमें तेल दे दो। यही यूरोप की परेशानी है। नॉर्वे एक लेवल तक तेल सप्लाई कर सकता है, लेकिन रूस के बिना इनको झटका लगा था। आप ये समझ लीजिए 4 साल हो गए, जी। 4 साल हो गए गौरव इस लड़ाई को शुरू हुए रशिया और यूक्रेन की। बिल्कुल। अभी तक यूरोप रशियन गैस और रशियन ऑयल पे डिपेंडेंट है, पूरी तरीके से जीरो नहीं कर पाया 4 साल पे। आप समझ लीजिए। बिल्कुल 4 साल तक जंग चली भी गई। जी बिल्कुल। रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मेजर गौरव आर्या से जानेंगे कि क्या महायुद्ध में अब होगा अंतिम प्रहार।